हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम सक्सेना, बेटा आपके मैथ्स का टीचर। आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रो पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के टॉपिक के बारे में। तो बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी लोगों को टफ लगता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी भी चीज़ को ध्यान से पढ़िए, साथ में पेन कॉपी लेके बैठिएगा। जो मैं पढ़ाता जाऊँ उसको एक जगह नोट करते रहिएगा। कुछ कंसेप्ट के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और आपके लिए ये गारंटी है, मतलब मेरी गारंटी है आपसे, कि जब बच्चों आप करना शुरू करोगे उस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको अपने आप आते रहेंगे। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दिया बच्चों मैंने ए बी एंड सी। ओके, तो बच्चों एंगल बी बच्चों यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, समझ में आई बात यहाँ तक? परफेक्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में आप हमेशा याद रखो 90 डिग्री के सामने जो होता है बच्चों, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको मैं शॉर्ट में एस से प्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। अगर सी एंगल पर मैं थीटा लेट करता हूं बच्चों, तो थीटा के सामने बच्चों क्या होगा, थीटा के सामने ही हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसे मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे। अब बच्चों जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपको हाइपोटेनस कहां पे होती है ये क्लियर है, आपको परपेंडिकुलर कहां पे होता है ये क्लियर है, आपको बेस कहां पे हुआ ये क्लियर है। अगर मैं ट्रायंगल कुछ इस शेप में बना दूं, ट्रायंगल कुछ इस शेप में बना दूं, ठीक है बच्चों। अब 90 डिग्री यहाँ पे है बच्चों, 90 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम मैं ले लेता हूँ ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है। क्या अभी भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है? कमेंट में बताना, ठीक है। तो फिलहाल बता ही दे रहा हूँ मैं, है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एक एंगल इसका 90 डिग्री है। अब ये एंगल बच्चों 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, परफेक्ट। अगर थीटा मैं एंगल सी पे मानता हूं, थीटा एंगल सी पे मानता हूं बच्चों, तो थीटा के सामने क्या होता है बच्चों, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। जो बचा वो बेस, जो बचा वो बेस, इसको मैं बी से प्रेजेंट कर रहा हूं। तो बच्चों ये जो मैंने आपको समझाया है ये एकदम दिमाग में डाल लो। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है बच्चों, ऊपर कर देता हूं, मैं लिख दे रहा हूं। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। शॉर्ट्स में इस तरह से परपेंडिकुलर को मैं लिखता हूं, पी से प्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इसे मैं एस से प्रेजेंट करता हूं। और बेस जो बच गया ट्राइंगल में साइड, वो क्या होती है, बेस होती है। इसको एकदम दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आपको इतना क्लियर होगा बच्चों। इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, दोनों ट्रायंगल बना लीजिएगा, और ये जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। होपफुली आपको कुछ पता हो, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक्स से जानते हैं बेटा। तो अभी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक की 3 साइड देखी, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो बच्चों इन 3 साइड में 2 साइड के रेशियो, कोई भी 2 साइड का रेशियो जो होता है वो एक टी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग के पास 6 टी रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? जिस लाइन में मैं बच्चों याद करा रहा हूं उसी लाइन में लाइन वाइज याद करिएगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो मैं फॉर्मूले बनाऊंगा मैं आपको थोड़े से ट्रिकी वे में बताऊंगा, तो जो भी मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे वो जिस लाइन में मैं याद करा रहा हूं उसी से करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले साइन, फिर कोसाइन, ठीक है,
टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। ओके बच्चों, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए। अब ये किन दो साइड का रेशियो है बच्चा? ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है। टेंजेंट किसका रेशियो है? दो साइड का, परपेंडिकुलर और बेस, इन दो साइड का रेशियो है। तो आपको समझ में आ गया एक्चुअल में टी रेशियोज होते क्या है। परफेक्ट। अब साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड को हम लोग, ये फुल फॉर्म है, एक्चुअल में हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है मैं बता दे रहा हूं, इसी से बनी है। साइन को साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टैन लिखते हैं, कॉट, सेक और कोसेक बच्चों, ठीक है। ये टोटल कितने आए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। साथ में बच्चों मैं थीटा लगा देता हूं। थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर तभी डिसाइड होगा जब हमें क्या पता होगा? थीटा पता होगा कि थीटा कहां पे है। ओके बच्चों, तो होपफुली इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक होपफुली नहीं होगी। और लाइन वाइज याद करिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, बढ़ता हूं आगे। देखो बच्चों, ओके देखो बच्चों, अब एक छोटी चीज मैं याद करा रहा हूं, बड़े अच्छे से याद करो। जैसे हमेशा एक दिक्कत होती है बच्चों कि साइन किन दो साइड का रेशियो है, कॉस कौन से दो साइड का रेशियो है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए ध्यान से देखो, ये एक छोटी सी टेबल है और इससे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। मैंने आपको लाइन वाइज याद कराया था, तो लाइन वाइज याद करने के लिए क्या करोगे आप? इधर लिखोगे साइन, कॉस, टैन, उसके नीचे आ जाओगे कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। लाइन वाइज याद करे हो आप तो ऐसे लिख पाओगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक। परफेक्ट बच्चों, अब याद करो। अब एक चीज आप देखो कि यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? पी बी पी एच एच बी। अब इसको याद कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। बच्चों इसको आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब इससे हम लोग तुरंत ही देख सकते हैं कि किन दो साइड के रेशियो है। जैसे कि पहला नंबर साइन थीटा, ये किन दो साइड का रेशियो है? आप देखो, साइन थीटा ऊपर है, साइन ऊपर है तो ऊपर से नीचे आएंगे। कहां से आएंगे? ऊपर से नीचे आएंगे बच्चों। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वेरी गुड। कॉस क्या होगा बच्चों? कॉस थीटा होगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन क्या होगा? ये आप कमेंट में बताइएगा, जो जो मैं बोलता जा रहा हूं भाई बताते जाइए, ठीक है ना, तभी तो कमेंट में कमेंट बढ़ेंगे। ओके, टैन हो गया। कॉट मैं लिख दे रहा हूं बेटा, कॉट थीटा क्या होगा? अब इसके लिए ध्यान से समझो बच्चों, कॉट नीचे लिखा है तो नीचे से ऊपर बढ़ेंगे। जो चीज नीचे लिखा है उसमें नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, जो चीज ऊपर लिखा है उसमें ऊपर से नीचे बढ़ेंगे। कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परफेक्ट। उसके बाद मैं बात करूं सेक थीटा की तो वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। मैं बात करूं कोसेक थीटा की तो वो क्या होगा बच्चों? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किन दो साइड के रेशियोज हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद हो गया। क्या इससे कोई और फॉर्मूला भी निकल सकता है? बिल्कुल, ये 6 फॉर्मूला हुए। नोट इट ऑन योर कॉपी। मैंने कहा है कॉपी पेन लेके साथ में करते चलो। बढ़ते हैं आगे। क्या इससे और कुछ फॉर्मूला निकल सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल निकल सकते हैं। कौन कौन से निकल सकते हैं आइए देखते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया सिर्फ कौन से फॉर्मूले, कौन दो साइड के रेशियो है। मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको याद करना है। याद कर लोगे तो जिस स्पीड में मैं लिख पा रहा हूं हो सकता है उससे तेज लिख पाओ आप। यहां पे लिखना था साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक बच्चों, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब रेसिप्रोकल, कौन किसका रेसिप्रोकल है ये कैसे पता चलेगा बच्चों? ध्यान से देखो।
मैं बात करूं अगर साइन थीटा की, तो आप देख रहे हो साइन थीटा के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा कोसेक थीटा का बच्चों रेसिप्रोकल है। क्या है, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। अगर इसका उल्टा बोलूं तो मैं कोसेक थीटा को क्या 1/sin लिख सकता हूं थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो जो जिसके सामने लिखा है बच्चों, वो सामने वाले का क्या है, रेसिप्रोकल है। गॉट इट। अच्छा, इससे एक चीज और बनती है, वो क्या बनती है, ध्यान से देखो। अगर मैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करूं तो आंसर क्या आता है बच्चों, आंसर आता है बच्चों 1। आंसर क्या आता है बच्चों, 1 आता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग तीनों फॉर्मूले इससे निकाल सकते हैं। इन तीनों फॉर्मूले को नोट करो। अच्छा, अभी तो मैंने सिर्फ 3 फॉर्मूले एक लाइन पकड़ के, एक कॉलम पकड़ के निकाला है। 2 कॉलम हमारे पास और है, तो उससे भी निकल सकते हैं 3 फॉर्मूले। जैसे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, कॉस थीटा को 1/sec थीटा लिख सकता हूं। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1/cos थीटा लिख सकता हूं। क्या सॉरी, सही लिखा है। अब इसको मैं इधर ले आऊं तो cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से 3 सेकेंड वाले कॉलम से और 3 फॉर्मूले थर्ड वाले कॉलम से भी हमें मिल जाएंगे। क्या इतना समझ में आया आपको बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो कौन किसका रेसिप्रोकल है, ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, इसको एक तरीके से और भी हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखो, नोट करते चलो। मैं बहुत बेसिक पे बता रहा हूं, आप नोट करते चलोगे तभी समझ में आएगा। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, आपको याद है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब एक चीज और ध्यान रखना जो आपके क्वेश्चन में यूज होती है, क्या देखो, साइन तो साइन के टर्म में लिखा ही हुआ है, कॉस कॉस के टर्म पे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या टैन को हम साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, आंसर है हाँ, लिख सकते हैं। और आपको याद भी होना चाहिए, टैन थीटा एक्चुअल में होता है बच्चों साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। बात करूं कॉट थीटा की, तो क्या कॉट थीटा को साइन कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या होगा, वेरी गुड, जिसने कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखा, बोला बेटा तो सही हो, ठीक है। अब बात करते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक बचा और कोसेक बचा, ठीक है। क्या इन दोनों को भी हम लोग साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। सेक को एक्चुअल में 1/cos लिख सकते हैं हम लोग, सेक को हम लोग 1/cos लिख सकते हैं, और कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी टी रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं बच्चों। तो सारे फॉर्मूले अगर आपको साइन और कॉस के टर्म में आते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। क्या इतने में कोई दिक्कत आपको होपफुली नहीं होगी। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो क्या होती है आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। एक ट्रायंगल है ABC, मैंने कहा ये 90 डिग्री है तो उसके सामने हाइपोटेनस होगा। अगर ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, और जो बचा वो क्या होगा, बेस होगा बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि h² = p² + b²। याद रखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअल में इक्वल होता है परपेंडिकुलर k² बेस के स्क्वायर के सम के, ठीक है, दिमाग में डाल लीजिए। आइए अब इस पर बेस्ड जितना मैंने पढ़ाया, सिर्फ जितना पढ़ाया उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं। इसके बाद जब अपनी बुक खोलोगे आप तो आपको भी मेरे अनुमान से 10-15 क्वेश्चन तो आप यूं ही लगा लोगे, ठीक है। आइए देखते हैं, ये है क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए इसे समझाता हूं। पहले क्वेश्चन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मैथ्स को भी आपको शॉर्ट फॉर्म में समझना ही पड़ेगा। क्या होता है देखिए, ट्रायंगल ABC है बच्चों, क्या है, ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए बच्चों। वी हैव अ ट्रायंगल नेम्ड एज AB and C. Here we have angle B equals to 90 डिग्री, परफेक्ट।
ओके, नाउ ए बी इज 15, लेंथ ऑफ ए बी इज 15, ठीक है। यूनिट नहीं दी है, मैं मीटर ले लेता हूँ, यूनिट कुछ ना कुछ दी होगी, हो सकता है मैंने गलत उतार लिया हो। तो ए बी 15 मीटर, नेक्स्ट ए सी इज 17 मीटर, ए सी कितना है 17 मीटर है। जो बचा वो क्या है, अभी नहीं पता क्या, अभी बताते हैं क्या, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको एक्स सेलेक्ट कर लो, इसको क्या कर लो, एक्स सेलेक्ट कर लो। भाई मेरे लिए बहुत ही आसान है कि 8, 15, 17, दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो मैं डायरेक्टली आंसर 8 बता सकता हूँ। बट आपको कैसे करना है, ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज बता के रखा हूं मैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये चीज आपको पता है, ठीक है बच्चों। तो इसको रब कर दिया जाए और उसको देखा जाए, ठीक है। तो आइए बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बात करते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करके ही आती है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, मैंने बता चुका है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आप कहोगे सर मुझे आपने अभी तक बताया नहीं है थीटा कहाँ है, क्योंकि थीटा नहीं पता रहेगा तो मैं कैसे मानूंगा कि मुझे किसके बारे में बता, मतलब परपेंडिकुलर है कहाँ, ये मैं कैसे मानूंगा, कैसे जानूंगा। तो बेटा देख सकते हो ट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए दे के रखा है, यानी थीटा कहाँ पे है, थीटा है एंगल ए पे। तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है आपको कि थीटा है कहाँ पे, गॉट इट, परफेक्ट। अब देखो थीटा पता है तो थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो हाइपोटेनस है ही है क्योंकि 90 के सामने है, जो बचा है वो क्या है, बेस है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली, एच स्क्वायर मीन्स 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। भाई 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है, ये आप सबको पता है, निकाल के चेक कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 225, इसको इधर भेजिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 225 आएगा। एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 में से 5 गया 4 बचा, 8 में से 2 गया 6 गया, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 8 आएगा बच्चों। ध्यान रखने वाली बात है, प्लस माइनस 8 आएगा, सिर्फ 8 नहीं आएगा, कई लोग डायरेक्टली 8 लिखते हैं। अब नेगेटिव क्यों हट जाएगा, आप इस बात को समझो बेटा, लेंथ ऑफ साइड है, क्या है, लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, ओके बच्चों। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाल लिया, मतलब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया परपेंडिकुलर दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी मीटर, सबको मैंने मीटर में लिया है तो इसको भी हम लोग मीटर में ही लेंगे, सिंपल सी बात है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मुझे सारे टी रेशियोज निकालने हैं, तो मुझे अब क्या क्या पता है ध्यान से समझो। यहाँ पे लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 8 है, बेस क्या है बच्चों, बेस 15 है, हाइपोटेनस क्या है बच्चों, हाइपोटेनस है 17, ठीक है, 8, 15, 17 मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था ना बच्चों। ओके, क्या निकालना है मुझे निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कॉस टैन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है, ओके बच्चों। एक छोटी सी चीज आप ध्यान से रखो, मैंने यहां पे थीटा ले लिया है, आप चाहो तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए भी लिख सकते हो क्योंकि वहां पे ऑफ एंगल ए लिखा हुआ है, ओके बच्चों। साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर का, सेक क्या होता है, मैंने बताया था सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो एच बाय बी लिख सकते हैं, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो एच बाय यहाँ पे बी, यहाँ पे पी, ठीक है बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा। आइए डायरेक्ट अब आंसर लिखते हैं, डायरेक्ट अब हम लोग आंसर लिखते हैं। परपेंडिकुलर क्या है 8 बाय व्हाट, एच क्या है, एच है 17, सिंपल सी बात। बेस क्या है बच्चों, बेस है यहाँ पे आप देख सकते हो 15 अपॉन 17, परपेंडिकुलर 8 बाय 15, 15 बाय 8। अब आपको पता है सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का तो 17 बाय 15 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 17 बाय 8 आ जाएगा। इस तरह से आपने सारे टी रेशियोज निकाल लिए। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा आप लोग। मैं दिखा देता, इसको नीचे कर देता हूँ, भाई प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, यहाँ तक ले लीजिए।
परफेक्ट। अब इसके बाद इसके ऊपर आके यहाँ तक ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बच्चों। आइए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा करूँगा, पूरा नहीं करूँगा, बाकी आपके लिए वर्क रहेगा और जो जो कर लेगा कमेंट सेक्शन में यस लिख देगा। परफेक्ट। tan थीटा बच्चों क्या देके रखा है यहाँ पे बच्चों tan थीटा जो देके रखा हुआ है वो क्या देके रखा हुआ है भाई, इसको इधर भेज दो 0 के, तो 2√5 हो गया। tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या मैं इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मुझे परपेंडिकुलर मिल चुका है, दैट इज 2 एक्चुअल में 2 है ये 2√2। बेस क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है। हाइपोटेनस मुझे निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। होती क्या है बच्चों, h² = p² प्लस b²। h क्या है हमें नहीं पता, h² = p क्या है अपने पास, 2√2 का स्क्वायर प्लस b क्या है, b है एक्चुअल में 1 का स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो आएगा h² = 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस क्या है 1, 4 2 8 + 1 9, यानी h की वैल्यू आएगी ±3। अब ये लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए -3 कैंसिल, मतलब लेंगे नहीं, कंसाइडर ही नहीं होगा। h की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक्चुअल में 3 आ चुकी है। क्या आ चुकी है, 3। अब आपको एक्चुअल में सारी चीजें पता है। क्या क्या पता है आपको, ध्यान से समझो। आपको यहाँ पे पता है परपेंडिकुलर क्या है, आपको पता है बेस क्या है, आपको पता है हाइपोटेनस क्या है। आपको निकालना क्या है, सारे टी रेशियोज। याद रखना फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, इस फॉर्मूले पर अप्लाई करिएगा, आपका आंसर निकल आएगा बच्चों। तो बच्चों हम लोग आफ्टर स्कूल बैच स्टार्ट कर रहे हैं आपके जस्ट आफ्टर स्कूल प्रयागराज में। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो बेटा दिए गए नंबर्स में आप कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।